Hello, good morning everyone. So now continue our class 11 chapter 7. The next our topic is the acid base salt concept that is given by the Lewis. Clear? In previous classes we will be studying about the Bronsted-Lowry concept, Arrhenius concept and next one is Lewis concept. तो लेविस कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि एसिड किसको बोलते हैं और बेस किसको बोलते हैं। अभी तक आप लोगों ने आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ब्रास्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, देखेंगे लेविस कॉन्सेप्ट। सो अकॉर्डिंग टू लेविस एन एसिड इज a स्पीशीज व्हिच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। एसिड वे स्पीशीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। अभी तक इससे पहले हम प्रोटॉन्स की बातें कर रहे थे, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की बातें कर रहे थे। अब देखेंगे एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन बेस व्हिच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। बेस क्या होती है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन से एसिड्स हो सकते हैं, कौन से बेस हो सकते हैं। जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होंगे वे होंगे बेस, जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है वे होंगे एसिड नेचर। चलिए दो एग्जांपल मैं आपको आइडेंटिफाई करता हूं। एक तो हुआ NH3 और वही लिखते हैं BF3। क्लियर? बोरान ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया। अब देखते हैं इस केस में तो नाइट्रोजन का जो लेविस स्ट्रक्चर पहले आपको बनाना चाहिए। तो लेविस स्ट्रक्चर में हम आउटर इलेक्ट्रॉन्स को लिखते हैं। तो यहां लिखते हैं 1 2 3 4 5। क्लियर? सो नंबर ऑफ नाइट्रोजन 1 2 3। तो नाइट्रोजन के पास क्या बचे? दे हैव टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। वहीं हम इस केस में बात करते हैं बोरान की। तो बोरान का जो लेविस स्ट्रक्चर होता है वो होता है 1 2 3 बिकॉज़ बोरान हैव ओनली आउटर 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इज इन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। अब क्वेश्चन आता है कि व्हिच वन इज एसिड एंड व्हिच वन इज बेस। सो अकॉर्डिंग टू लेविस यहां पर देखिए हाइड्रोजन तो है नहीं जो प्रोटॉन्स की बातें करेंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी नहीं है जिससे आप बेस आइडेंटिफाई कर पाए। तो हम देखते हैं ऐसे स्पीशीज देखते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं है। यदि प्रेजेंट है तो वे होंगे बेस, यदि नहीं है तो वे होंगे एसिड होंगे। अब यदि आप इन दोनों के बीच रिएक्शंस कराते हैं, कंबाइन कराते हैं, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा किसको? बोरान को। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ पे था लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। अब इसमें देखिए दोनों के बीच यदि हम कॉम्बिनेशंस कराते हैं तो नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा? बोरान को। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे दिए किसको? बोरान को। उनके बीच में क्या बन गया? यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कौन सा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब आप ये बोले कि इसकी वैलेंसी ज्यादा हो रही है, मतलब कम हो रही है, इसकी वैलेंसी ज्यादा हो रही है, तो ये कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। तो इस तरह जो डोनेट करने वाला है NH3 वो हो जाएगा बेस, जो एक्सेप्ट करने वाला है वो हो जाएगा एसिड। तो डोनेट करने वाले होंगे बेस और एक्सेप्ट करने वाले होंगे एसिड। क्लियर? अदर एग्जांपल की बात करें, जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है HF। अब HF का नेचर क्या होता है? एसिड है कि बेस? तो चलिए समझ लेते हैं। फ्लोरीन आउटर में 1 2 3 4 5 6 7 और हाइड्रोजन के पास है 1। अब ये तो बॉन्ड बना लिया। अब इन दोनों में देखेंगे यहाँ पे देखिए इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके पास है फ्लोरीन के पास। HF का नेचर क्या होगा? दैट्स नेचर इज इन बेस होगा। किसके अकॉर्डिंग? लेविस के अकॉर्डिंग। क्लियर? बट अकॉर्डिंग टू ब्रास्टेड-लॉरी दे हैव टू हाइड्रोजन, सो दैट्स नेचर इज इन एसिड। क्लियर? दैट्स नेचर इज इन एसिड। So if present the lone pair of electron, that is a base, they have to hydrogen, यदि हाइड्रोजन डोनेट करता है तो उस कंडीशन में एसिड होगा। बट यदि अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है उस कंडीशन में ये बेस होगा। क्लियर? तो अलग अलग कॉन्सेप्ट में अलग अलग नेचर आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर? चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज इन आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्पीशीज इनटू लेविस एसिड एंड लेविस बेस। अब देखते हैं लेविस एसिड लेविस बेस। जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वे होंगे लेविस बेस, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होंगे वे होंगे लेविस एसिड। अब पहले देखते हैं OH माइनस। तो
OH माइनस की केस में बात करें, माइनस में से 1 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हो गया 8 प्लस हाइड्रोजन का हो गया 1 प्लस निगेटिव चार्ज का हो गया 1 इज इक्वल टू 10। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस केस में यदि बात करते हैं OH, तो ऑक्सीजन के पास देख लेते हैं यहाँ पे लेविस स्ट्रक्चर, तो 1 2 3 4 5 6 कितने होते हैं? 6। क्लियर? और ये हो गया 7, और एक जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 1 7 8 9। क्लियर? और ये हो जाएगा बॉन्ड के साथ एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, देन टेस्ट। तो यहाँ पे लोड पे आप इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है, लोड पे आप इलेक्ट्रॉन क्या है? प्रेजेंट। मीन टू से दैट सिग्नेचर इज बेस। आपको देखिए क्या करना है उसको देखिए। OH के जो कॉमन नेचर भी बेस ही होता है, बट हमको लेविस में आइडेंटिफाई करना है, सो दैट सिग्नेचर इज लेविस बेस। फ्लोरीन माइनस की बात करें तो 1 माइनस हो जाए, तो 1 फ्लोरीन होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड 1 नेगेटिव चार्ज देन 8 इलेक्ट्रॉन। इनके पास भी लोड पे रख लेता है प्रेजेंस, सो दैट नेचर इज इन लेविस बेस। हाइड्रोजन के केस में बात करें तो इसके पास होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 में और 1 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मतलब माइनस कर दीजिए तो कितने बचे? 0 इलेक्ट्रॉन। सो दैट नेचर इज इन लेविस एसिड। BCl3 सेंट्रल एटम है यहाँ पे बोरॉन, तो B हो गया Cl Cl Cl, तो इसके पास है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, सो नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज 0। अब आप बोलेंगे क्लोरीन के पास तो लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है, बट सेंट्रल एटम क्या है? बोरॉन। सेंट्रल एटम मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, इसके पास है 0, सो दैट्स नेचर इज इन लेविस एसिड। SO4 2 माइनस। सल्फर के केस में देखते हैं तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 होते हैं इसके पास। क्लियर? और ये 2, तो हो गया 7 और 8 हो गया। ऑक्सीजन देखते हैं 4, कितने हैं? 4 ऑक्सीजन से। क्लियर? 3 होते हैं इसमें, सॉरी 3 हो गए यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन माइनस चार्ज और ऑक्सीजन का माइनस चार्ज, तो 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट है। सल्फर का 6 है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड होने की वजह से नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? तो सेंट्रल एटम्स के केस में बात करें तो सेंट्रल एटम्स के यहाँ पे जो नेचर है 1 2 3 4 5 6 है, मतलब पहले से क्या बॉन्डिंग है, कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सो दैट्स नेचर इज लेविस एसिड। इनके पास है लोन पेयर्स, बाकी इसके पास पेयर्स नहीं है, इसलिए क्या होगा नेचर लेविस एसिड। क्लियर? तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं यदि लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन्स फ्री दिख रहे हैं आपको, सो दैट्स नेचर इज लेविस बेस, यदि नहीं है तो लेविस एसिड। नेक्स्ट और टॉपिक इज आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। सो एसिड और बेस जो है अपने रिस्पेक्टिव आयंस में आयोनाइज हो जाते हैं। जैसे एसिड को यदि हम वाटर में ऐड करते हैं तो वो क्या देगा? H प्लस देता है, वैसे बेस को यदि हम वाटर ऐड करते हैं तो वो OH हाइड्रॉक्सिल आयन देता है। अब आपको ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन इजीली H प्लस दे रहा है और कौन इजीली OH माइनस दे रहा है। जो जितना इजीली H प्लस रिमूव करेगा उतने वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे कि यहाँ यदि HCl को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं और ये देता है H प्लस प्लस Cl माइनस, सपोज इसको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद इसको 10 सेकेंड लगे रिमूव होने में, मतलब H प्लस देने में कितने सेकेंड लगे? अप्रॉक्स मान लेते हैं 10 सेकेंड। वहीं HNO3 को वाटर में डिसॉल्व करें तो ये H प्लस प्लस NO3 माइनस देने में इसको 5 सेकेंड लगे। कितने टाइम लगेगा रिमूव में? 5 सेकेंड। वहीं H2SO4 को देखें तो 2H प्लस प्लस SO4 डबल माइनस, सपोज इसको हम मान लेते हैं 1 सेकेंड लगे आयोनाइज होने। याद रखिए HCl को यदि वाटर में डिसॉल्व किए तो इसमें से दोनों को अलग होने के लिए टाइम लगा 10 सेकेंड। वहीं HNO3 को किए तो इसको लगा हाइड्रोजन को अलग होने में टाइम लगा। आयोनाइज मतलब अपने आयंस में
डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें टाइम लगेगा सपोज 5 सेकेंड, H2SO4 को टाइम लगेगा सपोज 1 सेकेंड। अब आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। क्लियर? रहने को तो तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड ही हैं, बट यदि आप इन तीनों में कंपेयर करने को बोलते हैं तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा H2SO4, क्योंकि मैंने टाइम आइडेंटिफाई किया। एक्चुअल में लिस्ट अलग होता है, HNO3 होता है, ठीक है। और तीनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड ही हैं, बट यदि आपको अरेंज करना तो बोला जाता है स्ट्रेंथ के बेस में। तो उस बेस में यदि टाइम लिखा हो तो हम कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब जो जितना जल्दी आयोनाइज होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जो जितना जल्दी आयोनाइज होता है बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। बेस में भी सेम रूल्स फॉलो होते हैं। क्लियर? सोडियम हाइड्रोक्साइड यदि कम टाइम ले रहा है अपने आप आयोनाइज करने तो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो यदि हम इसको, ये होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और ये हो जाएगा क्या होगा, वीक एसिड होगा। अब ये माइंडसेट नहीं बनाना कि एसिड एक वीक एसिड है, मैंने इसीलिए तो इसको टाइम के बेस में आपको एग्जांपल देके समझाया। तो मैं तीनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आते हैं। क्लियर? अब देखते हैं यहाँ पे NaOH ये बन जाएगा N प्लस NOH माइनस। सिमिलरली यहाँ पे सपोज मान लेते हैं इसको 1 सेकेंड लगेगा। क्लियर? तो मैं K प्लस NOH माइनस इसको मान लेते हैं 3 सेकेंड। Mg2 प्लस प्लस 2OH माइनस इसको मान लेते हैं 5 सेकेंड। तो उस कंडीशन में NaOH हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस और ये हो जाएगा वीक बेस हो जाएगा। अभी आगे और पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। फिलहाल आपको ये जानना है कि आयोनाइजेशन ऑफ एसिड और बेसिस जो वाटर के साथ, ये भी पोलर नेचर के हैं, सभी पोलर नेचर के, तो जितना जल्दी आयोनाइज होगा उसका स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होता है, उतना ही वो पावरफुल होता है। उतना पावरफुल एसिड होगा उतना ही पावरफुल बेस होगा। क्लियर? अब इनको एक्सप्लेन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए जो स्केल बनाया गया था वो स्केल कहलाता है पीएच स्केल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा पीएच स्केल।